मंजिल पास नहीं होती, सपनों की जिंदगी हर पल उदास नहीं होती। यकीन रखना दोस्तों भगवान पर, कभी कभी वो मिल जाता है जिसकी हमें आस नहीं होती। दोस्तों ये एक कहानी है अनूप शहर के एक छोटे से गांव की। इस गांव में एक रमेश नाम का भगवान श्री कृष्ण का भक्त रहता था। उसका एक छोटा सा परिवार था। उसके परिवार में उसके माता पिता, उसके 2 बच्चे और उसकी पत्नी रहते थे। रमेश एक बहुत ही निर्धन व्यक्ति था, जिसकी वजह से गांव के लोग उससे दूरी बनाकर रखते थे। इसी वजह से रमेश बहुत दुखी रहता था और वह भीख मांगकर अपने परिवार का पेट भरता था। रमेश एक दिन भीख मांगने के लिए निकला और वह एक नदी के किनारे जा बैठा और सोचने लगा, इस तरह मैं अपने परिवार का गुजारा कैसे करूंगा। उसे भगवान श्री कृष्ण पर अटूट विश्वास था और वह भगवान से प्रार्थना करने लगा। कुछ देर सोचने और भगवान से प्रार्थना करने के बाद भीख मांगने के लिए गांव की तरफ निकला और भीख मांगकर शाम को अपने घर चला गया। संध्या के समय उसने सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण की पूजा आरती की और उसके बाद भोजन करके रोजाना की तरह सो गए। रात्रि में भगवान श्री कृष्ण ने रमेश को स्वप्न में दर्शन दिए और भगवान श्री कृष्ण ने रमेश को गड़े हुए खजाने के विषय में बताया। रमेश प्रातःकाल उठा और पूजा आरती की और स्वप्न के अनुसार खजाने की खोज में निकल गया। गांव से कुछ दूरी पर भगवान श्री कृष्ण जी का भव्य मंदिर बना हुआ था। मंदिर के पास एक बरगद का पेड़ था। रमेश ने मंदिर में जाकर भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए और उसके बाद बरगद के पेड़ के नीचे खुदाई करने लगा और थोड़ी देर खुदाई करने के बाद सोने से भरा हुआ एक घड़ा मिला। रमेश यह देखकर हक्का बक्का रह गया और फिर उसने उस घड़े को निकाला और उसने देखा कि वह सोने की वस्तुओं और आभूषणों से भरा था। रमेश यह देखकर बहुत खुश हुआ और हाथ जोड़कर मन ही मन भगवान श्री कृष्ण जी का शुक्रिया अदा करने लगा। वह घड़े को लेकर अपने घर आ गया और परिवार वालों को सारी घटना विस्तार पूर्वक बताई। परिवार वाले भी भगवान श्री कृष्ण का शुक्रिया अदा करने लगे और इसके बाद रमेश की गरीबी दूर हो गई और गांव वाले उससे प्रेम से बातें करने लगे। रमेश भगवान श्री कृष्ण की अटूट भक्ति करने लगा और भगवान पर उसका विश्वास और बढ़ गया और रमेश ने अपने गांव में भगवान श्री कृष्ण जी का एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया। इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्त को रातों रात मालामाल कर दिया।